नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी किसी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान ने यूपी संगठन और सरकार को चुस्त दुरुस्त करने के लिए चुनाव प्रभारियों को यूपी भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में 1984 के बाद हर 5 साल में सरकारें बदली जाती हैं। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी आलाकमान ने देश के सबसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। अब 4.5 साल बाद बीजेपी की योगी सरकार विकास और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर विधानसभा चुनावों में उतरने के लिए तैयार है। पिछले 4.5 सालों में सूबे के मुखिया योगी ने अपनी हिंदुत्ववादी छवि में विकास को भी जोड़ लिया है। हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल के सहारे बीजेपी यूपी में सभी विपक्षी पार्टियों को पटखनी देने के लिए तैयार है। यूपी में बीजेपी को चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान ने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी है। धर्मेंद्र प्रधान अभी मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। प्रधान को मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माना जाता है। प्रधान के बारे में बताया जाता है कि उन्हें चुनाव लड़ाने में महारत हासिल है। इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी है। प्रधान को बीजेपी आलाकमान ने बेशक यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी आलाकमान ने यूपी के सभी जातिगत समीकरणों को खास ध्यान रखते हुए तेज तर्रार नेता अनुराग ठाकुर को यूपी का सह प्रभारी बनाकर भेजा है। अनुराग ठाकुर पर यूपी में युवाओं को जोड़ने के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साधने की जिम्मेदारी होगी। बीजेपी आलाकमान ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन राम मेघवाल, विवेक ठाकुर, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। सह प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। जैसे पश्चिम में चल रहे किसान आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए जाट बिरादरी के कैप्टन अभिमन्यु को पश्चिम की कमान संभाली है। कैप्टन अभिमन्यु को पश्चिम की कमान मिली है। इसी प्रकार अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थानी कनेक्शन के कारण ब्रज की जिम्मेदारी मिली है। विवेक ठाकुर को पूर्वांचल का जिम्मा मिला है। सभी नेताओं के अनुभवों को पार्टी भरपूर उपयोग करना चाह रही है। बेहद जातिगत समीकरणों में उलझे यूपी को एक बार फिर से फतह करना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। विकास और हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी की छवि और अमित शाह की रणनीति को भी खूब भुनाने वाली है। 2017 के विधानसभा चुनावों में अमित शाह ने यूपी में बीजेपी के चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी अपने ही पास रखी थी। अमित शाह को चुनाव लड़ाने का मास्टर माना जाता है और वो अपनी इस खूबी को कई बार भी दिखा चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जिताने और रणनीति बनाने का काम खुद अमित शाह संभालेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ऐसे में देश और यूपी की सत्ता पर राज कर रही सत्ताधारी बीजेपी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।